अमियुणजनमभिरम् अनन्तवर्णाददंसनसावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुति केवली भणितम् नमो करवनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रबंधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। नया साल कोविड-19 वैक्सीन क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मूल आदेश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मूल आदेश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे काल की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसे ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना। उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और उसकी टीका और कलशों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है।
देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियम सार जी है, जिसके सातवें अधिकार की चर्चा अपन आप सब पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है परम आलोचना अधिकार, जिसमें 110वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। उसका प्रारंभिक पाठ करते हुए आचार्य भगवंतों के और मुनराजों के अभिप्राय को समझने का हमारा प्रयत्न हो। कर्म तल का मूल छेदक जीव का परिणाम जो संभाव है, बस इसीलिए ही उसे आलोचन कहा। आलोचना के यहाँ भेदों की चर्चा है। प्रथम भेद आलोचन था, दूसरा वेद आलोचन है। उसकी चर्चा अपन 110वें नंबर की गाथा के माध्यम से पढ़ रहे हैं। आचार्य भगवंत हमें यही समझाना चाहते हैं कि अपने कर्मों का छेदन समता भाव के द्वारा ही किया जा सकता है। समता भाव यानी अपनी आत्मा की पर्याय में मोह राग देश रहित वीतराग रूप परिणति की प्राप्ति होना, वही वास्तव में कर्म छेदन का जो संसार का कारण था, वैसे कर्म छेदन में समर्थ हो सकता है। यह आचार्य कुंद देव ने इस गाथा के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यही संदेश दिया है कि अगर आपको अपने आत्मा में जो अनादिकाल से 8 कर्मों का संयोग है, उनका अगर छेदन करना है, जन्म मरण का अभाव करना है, तो अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का सच्चा ज्ञान करके उसका श्रद्धान करना और पश्चात अपनी आत्मा में अपनी पर्याय को मग्न कराना, वही वास्तव में समता भाव की परिणाम है। और उस भाव के द्वारा ही कर्मों का छेदन होता है। भैया, ये आचार्य कुंद देव ने मूल गाथा में हमें यही सिखाया है। देखिएगा, इसकी चर्चा पदम प्रबंधाई देव मुनराज ने टीका की है, वह भी अपन ने पढ़ी है। अब इसका विशेष स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से नियम सार प्रवचन तीसरा भाग है। इसमें 911 पेज नंबर 911 पर यह चर्चा हमारी है। प्रश्न यह एक भाई ने, जिज्ञासु जीव ने ऐसा प्रश्न किया है कि प्रभु, जब ये परम भाव उपसम आदि औदिक आदि 4 भावों से अगोचर है, प्रश्न पढ़ता हूँ मैं। यहाँ प्रश्न है भाई का, उपसम भाव स्वयं निर्मल दशा है। क्या है? उपसम भाव स्वयं निर्मल दशा है, पवित्र दशा है, जो अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से प्रकट होती है। कहते हैं उपसम भाव स्वयं निर्मल दशा है और उससे आत्मा दिखाई देता है। तब फिर उपसम सम्यक्त से भी यह पंचम भाव अगोचर है, इसका क्या अर्थ है? क्या बात समझ में आ गई? कई प्रश्न समझ में आना चाहिए, फिर उत्तर भी आपको पूज्य गुरुदेव श्री उसका समाधान करेंगे। एक भाई का जो प्रश्न है कि प्रभु, ये उपसम भाव स्वयं निर्मल दशा है, पवित्र दशा है, और उससे आत्मा दिखाई देता है। उससे आत्मा दिखाई
देव और पर्याय में निर्मलता ना हो ऐसा तो होता है। समझ में आए? स्वानुभूति में देख ले आत्मा स्वयं भगवान है। क्या? निर्मल दशा में ही अपनी आत्मा के दर्शन होते हैं। मलिन पर्याय में आत्मा के दर्शन नहीं होते हैं। ऐसा एक शिष्य का प्रश्न है। मम्मी प्रश्न समझ में आया? पुस्तक हो तो देखिएगा, निकालिएगा। अभी पप्पू भैया, हाँ, इतनी बात पहले समझो। हाँ, आपकी आवाज कम क्यों आ रही है? खुली है कि नहीं खुली है? समझ में आया? पहले प्रश्न समझ में आना चाहिए, समाधान पूज्य गुरुदेव श्री करेंगे। थोड़ा जागृति रहिए भाई। सोने के लिए हम फोन नहीं लगाते हैं। क्या यहाँ प्रश्न ये किया जा रहा है कि प्रभु उपसम भाव स्वयं निर्मल दशा है। कितने भाव बताए गए थे? 5 भाव बताए गए थे। ये कौन है जरा? थोड़ा इनको मत लगाया, सोने वालों को भी लगाना है। पद्मा आंटी को बोलो। नहीं, आप मत लगा दिया करो। यहाँ अगर सोना है तो आराम से सोइए। माँ जनवाणी माता को समझना है तो पूरी जागृत दशा होना चाहिए। टीवी कैसे देखते हो? मोबाइल कैसे चलाते हो? रुपए पैसे कैसे गिनते हो? सोते सोते 2-2 हज़ार के नोट कैसे गिनते हो? भोजन कैसे बनाते हो? क्यों भाई? हैं? क्यों भाई? ला हो गया, मैंने कर दिया। मम्मी की आवाज कम आ रही है। आप बैठिए। ठीक है, हो गया, मैंने उनको काट दिया। अरे मुझे सोने वालों की जरूरत नहीं है। आत्म कल्याण करना हो तो पूरी जागृत दशा रखना पड़ेगी। जैसे 2000 के नोट गिनते हो ना, घर में अपने जेवर जवाहरात हैं, कैसे सोते सोते रखते हो क्या? हैं? सोचिए, ये आपके आत्म कल्याण की बातें हैं। करोड़ों अरबों रुपए भी मिल जाए लेकिन ऐसी बात आपको सुनने को नहीं मिलेगी। अगर ये आत्मा को अगर जच गई तो समझ लो उसका कल्याण हो गया। हमेशा बिल्कुल जागृत रखना है। कोई सोता है, दूसरे का फोन कट जाता है। का एकदम सुनने वाला भी चल रहा है। उनका पद्मा आंटी का काट दिया, ये फोन है। कहाँ काटा पद्मा? नहीं कटा तो किसी पारस मणि का कट गया हुआ। तो पद्मा आंटी का काटो, उनको लगा दो। पूरी जागृत दशा होना चाहिए। सोना है, जल्दी जग जाइए। आप रात में 10:30 बजे तक आप बिल्कुल निद्रा में चले जाए अथवा ना भी जाए तो सुबह तो हमें जागृत अवस्था ही चाहिए। क्योंकि यह विषय जो है अध्यात्म का बहुत सूक्ष्म है। तो यहाँ ये हमें समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। मम्मी, पापा हमारे जागृत रहते हैं। तो कहते हैं उपसम भाव स्वयं निर्मल दशा। 5 भाव को बताए थे पापा। 5 भाव बताए थे आपको। औदैहिक भाव, औपसमिक भाव, 6 औपसमिक भाव और छायिक भाव। और पंचम भाव है परम पारिणामिक भाव। 4 भाव प्रारंभ के पर्याय रूप हैं और त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा वह परम पारिणामिक भाव रूप से है। बराबर।
इतनी बात समझ में आती है भैया। 4 भाव हैं, औदिक भाव हैं, औपसमिक भाव हैं, 6 औपसमिक भाव हैं, छायक भाव हैं। ये सब पर्याय रूप हैं। औदिक भाव मलिन पर्याय का नाम है। औपसमिक, 6 औपसमिक, छायक भाव यह निर्मल पर्यायों के नाम हैं। और अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि द्रव्य स्वभाव से तीनों काल विद्यमान वस्तु है, उसके आश्रय लेने से पर्याय में ही और औपसमिक आदि निर्मल परिणामों की उत्पत्ति होती है। इतनी बात हमें समझ में आना चाहिए। पप्पू भैया, ज्योति, हाँ थोड़ा आवाज दे दो भाई। आपकी आवाज आ जाती है तो मुझे भी जरा जो है ना भाई साहब, ड्राइवर की सीट पे सोने वाला बैठता है बाजू में, तो फिर ड्राइवर कैसे जागृत होगा? मूड पर है, कोई बात नहीं पप्पू भैया। मेरा प्रश्न है, इसमें जो प्रश्न पूछा गया है वह प्रश्न हमारी समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। यहाँ प्रश्न यह किया जा रहा है, उपसम भाव स्वयं निर्मल दशा है। क्या है? उपसम दशा है ना, कर्मों का दब जाना है, वह स्वयं निर्मल दशा है, पवित्र पर्याय है। और वे उपसम कैसे होते हैं? उपसम भाव की उत्पत्ति कैसे होती है? तो कहते हैं अपना भगवान आत्मा तीनों काल निर्मलानंद स्वरूप है। जो पर्याय उसका आश्रय लेती है उसकी पर्याय में निर्मल दशा की उत्पत्ति होती है। तो उपसम भाव स्वयं निर्मल दशा है और उससे आत्मा दिखाई देता है। मलिन पर्याय में आत्मा दिखाई नहीं देता है, ये बात तो वो समझ गया है। प्रश्नकार ये बात तो समझ चुका है कि मोर आदेश के परिणामों में अपना भगवान आत्मा दिखाई नहीं देता है। निर्मल पर्याय में अपने भगवान आत्मा के दर्शन होते हैं। बराबर? कहते हैं उपसम भाव स्वयं निर्मल दशा है, उससे आत्मा दिखाई देता है। तब फिर उपसम सम्यक्त से भी यह पंचम भाव अगोचर है, इसका क्या अर्थ है? क्या? क्योंकि जब परम ब्रह्मधारी देव मुनिराज ने इस गाथा की टीका की तो उन्होंने यह बताया कि अपना जो परम पारणामिक भाव जो द्रव्य स्वभाव है वह पर्याय के भी अगोचर है। क्या कहा था? पर्याय के भी अगोचर है, यानी पर्याय की दृष्टि में वह अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा दिखाई नहीं देता है। ये बात परम ब्रह्मधारी देव मुनिराज ने स्वयं अपनी टीका में लिखा है, उसकी चर्चा यहाँ चल रही है। क्या? जबकि प्रश्नकार का ऐसा प्रश्न है, आप कहते हो कि पर्याय से यानी चारों पर्यायों से भगवान आत्मा अगोचर है, तो पर्याय निर्मल पर्याय में है तो अपने भगवान आत्मा के दर्शन होते हैं, और आप कह रहे कुछ अगोचर है, उसका मतलब हम समझे नहीं। क्या? अरे मलिन पर्याय में अपने आत्मा के दर्शन नहीं होते हैं, यह बात तो हमें समझ में आती है, लेकिन मलिन पर्याय से भी वह भगवान आत्मा अगोचर है, यह बात हमको समझ में नहीं आई। क्या भैया? सारा खेल द्रव और पर्याय का है। द्रव और पर्याय को समझे बिना किसी भी जीव का कल्याण नहीं हो सकता है, क्योंकि कहाँ से हटना है और कहाँ पे लगना है। जब से ज्ञान ही नहीं है तो आत्मा का कल्याण कैसे होगा? भाई साहब, आप कितनी भी पूजा कर लो, कितनी भी भक्ति कर लीजिए,
कितने भी अणुव्रत ले लीजिए, कितने भी महाव्रत ले लीजिए, और लिए हैं, लेकिन आत्मा के स्वरूप को समझे बिना हमारा कल्याण 3 काल में नहीं हो सकता है। अगर आपको इस जन्म मरण से बार बार शरीर धारण ना करना पड़े, इसके लिए सच्चा ज्ञान कीजिए, अपने आत्मा के स्वरूप को जानिए। 2-4 पूजाएं, 2-3 पूजाएं करते हो, उसमें एक कम कर दीजिए, चलेगा, चलेगा। लेकिन अपने आत्मा के स्वरूप में वह समय लगाना, पाप में ना लगाना, क्या? क्योंकि उसके समझे बिना तो हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता है भाई साहब। घर गृहस्थी में से अपना समय निकाल के तत्व में अपने ज्ञान को लगाना। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आप रख लीजिए। समझे आप? यहाँ प्रश्न यह किया जा रहा है, प्रश्नकार का ऐसा प्रश्न है कि प्रभु उपसम भाव तो निर्मल भाव है, निर्मल दशा का नाम है, और उसमें अपने आत्मा के दर्शन होते हैं। इसका मतलब ये हो गया, शिष्यकार यह तो समझ चुका है कि मलिन पर्याय मोह राग देश की पर्याय में अपने आत्मा के दर्शन नहीं होते हैं। पद्मा का फोन आ रहा है, उनको बोलो सोने के लिए हम नहीं लगाते हैं, डिस्टर्ब होते हैं कई लोग। जागृत अवस्था रखो, म्यूट कर लीजिए आप, चलेगा सब। अरे हेलो पद्मा जी, हाँ आप म्यूट कर लीजिए, सुनना नहीं। आपकी सोने की गुर्राटे की आवाज आई, रोजीना आगे रोजीना बहुत काम नहीं और चलेगा। सबको डिस्टर्ब होता है, इसलिए काट दिया था। आप म्यूट कर लो तो आपको आप हमारी बिल्कुल आवाज सुनाई जागृत देगी, रहिए। और आपकी गुर्राटे की आवाज इधर नहीं आई, है ना? हाँ आंटी, नहीं आएगी, आवाज आएगी अभी, है ना? पंडित जी बोल ले रहे इसीलिए, है ना? ठीक है, आएगी आवाज। म्यूट कर लीजिए। म्यूट कर लो आप अपना फोन, इससे आपकी आवाज नहीं आएगी। देखो भाई, तत्व बहुत सरल है, तत्व बहुत सरल है। सरल ना होता तो आज अनंत सिद्ध परमात्मा बन के अनंत जीव है भाई साहब। 6 महीना 8 समय में 608 जीव सिद्धालय पे विराजमान हो रहे हैं। बताया कि नहीं बताया? बहुत सरल तत्व है। घर बैठे आप अपने आत्मा का आनंद ले सकते हो। ऐसी कोई व्यवस्थाएं भी प्रकृति में बनाई गई हैं। समझ में आए? प्रश्नकार का ऐसा प्रश्न है कि प्रभु उपसम भाव स्वयं निर्मल दशा है, निर्मल दशा यानी पवित्र दशा है, उससे आत्मा दिखाई देता है। यानी मलिन पर्याय में, मूराग्देश की पर्याय में अपनी आत्मा के दर्शन नहीं होते हैं। अपना भगवान आत्मा तीनों काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, उसके दर्शन तो निर्मल पर्याय में होते हैं, मलिन पर्याय में नहीं होते हैं। शिष्यकार ने ऐसा प्रश्न किया है। फिर पदम प्रबंधधारी देव मुनिराज ने ऐसा क्यों कहा कि भगवान आत्मा इन 4 भावों की अगोचर है? उसका अर्थ हम समझ नहीं पाए हैं, आप थोड़ा खुलासा कीजिए। क्या समझ में आ गई भैया? इसमें बुद्धि लगाइए आप, बहुत बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तो कहते हैं तब फिर उपसम सम्यक्त से भी यह पंचभाव अगोचर है, इसका क्या अर्थ है हम समझ नहीं पाए। क्या भाई? शिष्य का ऐसा विनय पूर्वक प्रश्न है। इतना तो शिष्य यह बात को समझ चुका है कि मलिन पर्याय में हमारे आत्मा का दर्शन नहीं होता है, निर्मल पर्याय में ही भगवान आत्मा का दर्शन होता है। पर पदम प्रबंधधारी देव मुनिराज ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा कि भगवान आत्मा त्रिकाले ध्रुव वस्तु वह पर्यायों की अगोचर है? उनका क्या अर्थ है वो मैं समझ नहीं पाया हूँ। क्या पप्पू भैया?
प्रश्न समझ में आ जाएगा तो उत्तर गुरुदेव श्री देने वाले हैं। आ गया, बहुत सुंदर बात है, आना ही चाहिए भाई। अपने द्रव्य पर्याय की बात है भाई साहब। अपनी चीज अपनों को समझ में ना आए भाई साहब। देखो अब कुछ गुरुदेव श्री इसका समाधान करते हुए कहते हैं, वह आप सुन लीजिए। गुरुदेव श्री कहते हैं उपसम भाव के आश्रय से आत्मा प्रकट नहीं होता है। क्या कहा उन्होंने? उपसम भाव जो है वह निर्मल दशा है, पर उसके आश्रय से भगवान आत्मा प्रकट नहीं होता है। क्या यानी पर्याय है ना, उपसम भाव भी पर्याय है। जैसे मोराग देश रूपी पर्याय वह मलिन पर्याय है, ऐसे ही जिन्होंने अपनी आत्मा का आश्रय लिया है उनकी पर्याय में उपसम भाव की उत्पत्ति हुई है। पर ज्ञानी जीव उपसम भाव के आश्रय से त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा प्रकट नहीं होता है। ये जवाब दिया गया है भैया। कहते हैं उपसम भाव के आश्रय से आत्मा प्रकट नहीं होता। आत्मा यानी त्रिकालिक वस्तु, अनंत शक्तियों के भंडार वाली, वह पर्याय के आश्रय से प्रकट नहीं होती है, क्योंकि पर्याय तो एक समय मात्र की होती है। चाहे वह मलिन पर्याय हो और चाहे वह निर्मल पर्याय हो। पर्याय निर्मल पर्याय का आश्रय लेने जाएगी तब तक तो पर्याय बदल चुकी होगी ना। पर्याय के आश्रय से तो भाव मरण की उत्पत्ति होती है। तो कहते हैं अपना जो त्रिकालिक वस्तु है, जो आत्म वस्तु है, जो परद्रव प्रभाव से भिन्न है, वह निर्मल पर्याय के आश्रय। परम प्रमलधारी देव मुनिराज ने पर्यायों की अगोचर कहा, तो उसका मतलब क्या कि पर्याय के आश्रय से वह चैतन्य वस्तु प्रकट नहीं होती है, तो निमित्त के आश्रय से कहां से हो जाएगी भाई साहब? निमित्त यानी शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ है उनका आश्रय लेने से आत्मा कैसे प्रकट होगा? पप्पू भैया, हम तो भगवान भरोसे पड़े हुए हैं। काय के भरोसे कि भगवान हमारा कल्याण कर देना? बिल्कुल नहीं होगा। भगवान ने ही कहा है तू मेरी तरफ देखेगा तेरा संसार चालू होगा, चालू रहेगा, और तू अपने तरफ देखेगा तो तेरी मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट होती चली जाएगी। समझ में आया भैया? यहाँ प्रश्न यह किया गया था, उसका जवाब कुछ गुरुदेव श्री दे रहे हैं कि उपसम भाव के आश्रय से आत्मा प्रकट नहीं होता है। उपसम भाव निर्मल पर्याय है, ये बात सत्य है, पर पर्याय के आश्रय से त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की प्रकटता नहीं होती है। तो फिर जो है भाई साहब मलिन पर्याय के आधार से कैसे होगी? तो फिर जो है बाहरी जो पर पदार्थ है वे तुम्हारे कल्याण, तुम्हारी आत्मा को कैसे प्रकट कर सकते हैं? कहते हैं उपसम भाव के आश्रय से आत्मा प्रकट नहीं होता, अतः उससे अगोचर है। यही बात कही ना परम प्रमलदास जी महाराज ने कि वो परम पारणामिक जो वस्तु है वह पर्यायों के अगोचर है। पर्याय के ऊपर दृष्टि देने से अपने आत्मा की प्रकटता प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो परद्रव्य की तरफ लक्ष्य करने से तो आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी ना पप्पू भैया। 24 घंटा हम पर का लक्ष्य कर करके अपनी आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं क्या? 24 घंटा हमारा ज्ञान में क्या चल रहा है? कौन से द्रव्य मुख होते हैं? अभी हम विचार नहीं करते हैं। अगर आपको अपनी आत्मा की प्राप्ति करनी है, अतीन्द्रिय आनंद सुख की प्राप्ति करनी है, तो ज्ञानी हमें यही समझाना चाहते हैं कि भाई साहब जब पर्याय के आश्रय से
अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा प्रकट नहीं हो सकता है, तो परद्रव्य का लक्ष्य करने से तेरा भगवान आत्मा कैसे प्रकट होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कहते हैं उपसम भाव के आश्रय से आत्मा प्रकट नहीं होता, अतः उससे अगोचर है। जो परम प्रमलधारी देव मुनिराज ने कहा कि अपना जो परम पारनामिक भाव, जो तीनों काल एक रूप रहने वाली वस्तु, पर द्रव पर भाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, वह पर्याय की अगोचर है। ये शब्द परम प्रमलधारी देव मुनिराज ने अपनी टीका में लिखे है। मम्मी आपको इसीलिए याद करता हूँ, आप बहुत स्वाध्यायी हैं, हम लोगों को समझाते भी हो। पर्याय पर दृष्टि देने से अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए पर्याय के भी अगोचर है। उसका अर्थ ये है, अपने आत्मा को पर्याय में प्रकट करने की व्यवस्था क्या है, तो कहते हैं परद्रव्य का भी लक्ष्य छोड़ो, और पर्याय में जो भी पर्याय चल रही है, जो भी पर्याय चल रही है प्रमत्त अप्रमत्त रूप से, उस पर्याय को भी देखना बंद कर दो। अंदर जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है भाई साहब, उसका आश्रय लेने से पर्याय में निर्मल दशाओं की उत्पत्तियां हो जाती हैं। उसका अर्थ इतना ही है कि पर्यायों के पार देख ले, आप स्वयं भगवान हैं। पर्याय पर भी दृष्टि ना कर, पर द्रव्य की तो दृष्टि ना कर, उसकी तो बात ही नहीं है। यहाँ कहते हैं कि चाहे निर्मल पर्याय भी क्यों ना हो, उसके ऊपर भी तू दृष्टि ना कर, क्योंकि पर्याय के ऊपर दृष्टि करेगा तो तेरे को विकल्प की उत्पत्ति होगी, और जब विकल्प की उत्पत्ति होगी वहाँ भाव मरण होगा और संसार चक्र चालू रहेगा। हमें अगर आत्मिक आनंद लेना हो तो पर द्रव, पर भाव और पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ के अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु तीनों काल एक रूप रहने वाली है, उसकी दृष्टि करने से पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। वस्तु है, विद्यमान है। कहते हैं उपसम भाव के आश्रय से आत्मा प्रकट नहीं होता, अतः उससे अगोचर है। क्या? उस निर्मल पर्याय से भी अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा कैसा है? अगोचर है, ये उसका अर्थ है भैया। इसी प्रकार उपसम सम्यक्त तथा छायक सम्यक्त से भी आत्मा अगोचर है। चार भावों से अगोचर कहा ना, और एक भाव से भी अगोचर है। औपसमिक छायक भाव चारों पर्याय रूप भाव है। इनकी दृष्टि करने से अपने आत्मा की प्रकटता नहीं होती है, क्योंकि ये पर्याय रूप भाव है। इतना बताकर यही कहना चाहते हैं कि 24 घंटा हमारा आत्मा पर द्रव्य का लक्ष्य करके निरंतर मोह राग देश की उत्पत्ति कर रहा है, जो कि संसार का कारण है। क्योंकि औपसमिक तथा छायक पर्याय के आश्रय से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है, अतः आत्मा इनसे यानी निर्मल पर्यायों से अगोचर है, ऐसा कहा है। ऐसा किसने कहा है? किसने कहा है? बहुत सुंदर बात, ये आचार्य भगवंतों की बात है, मुनिराजों की बात है। वे कहते हम नहीं कह रहे हैं। भोक्ष्यामि नियम सारम केवली सुत केवली भरिदम। उनसे पूछते जाके, मुनिराज से जाके पूछे, आचार्य कुंकुम देव से कहे कि प्रभु आपने बहुत सुंदर बात बताई है, तो कहते हमने नहीं बताई है। भोक्ष्यामि नियम सारम केवली सुत केवली भरिदम, ये अनंत परमात्मा ने कही है। जिनके ज्ञान से जगत का कोई भी पदार्थ अनजाना ना रहता है, उन्होंने ये बात बताई है कि अपना भगवान आत्मा परद्रव्य के आश्रय से तो प्रकट नहीं होता है,
लेकिन पर्याय का आश्रय लेने से भी अपने भगवान आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। अपने भगवान आत्मा का आश्रय लेना है तो सबको पर्याय में इग्नोर कर दीजिए, परद्रव प्रभाव को इग्नोर कर दीजिए और अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को मुक्त कीजिए। अनादिकाल से हमने क्या किया है, अपने द्रव्य स्वभाव को गौण किया है और संयोगों को मुक्त किया है, पर्याय को मुक्त किया है, इसीलिए हमें अपनी आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई। अब उल्टा करना पड़ेगा आपको, अब उल्टा करना पड़ेगा आपको। जो करेगा उसे भगवान आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी और जो नहीं करेगा, जो ऐसे चला रहा तो चलती रहेगा, जन्म मरण करते रहोगे। समझ में आया भैया? इसका नाम धर्म है, भगवान ने ये कहा है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, पेज पलटेंगे। अब यहाँ एक भाई का दूसरा प्रश्न आ गया, वो उसका समाधान कर दिया पूछ गुरुदेव सर ने। अब दूसरा प्रश्न यहाँ किया गया है, यहाँ छायक भाव से भी आत्मा को अगोचर कहा है, तो क्या केवल ज्ञान से भी आत्मा अगोचर है? छायक भाव क्या है? छायक भाव क्या है? केवल ज्ञान प्रश्न किया गया है, यहाँ छायक भाव से भी आत्मा को अगोचर कहा है। पदम प्रबंधाई जी मृणान का चारों भावों से वह भगवान आत्मा त्रिकालिक द्रव्य अगोचर है, तो उसमें छायक भाव भी आ गया, केवल ज्ञान भी आ गया है। यहाँ छायक भाव से भी आत्मा को अगोचर कहा है, तो क्या केवल ज्ञान से भी आत्मा अगोचर है? क्या केवल ज्ञान से भी आत्मा अगोचर है? पूज्य गुरुदेव श्री उसका समाधान करते हुए कहते हैं, छायक भाव में आत्मा दिखाई नहीं देता, ऐसा नहीं है। क्या छायक भाव में आत्मा दिखाई नहीं देता? भगवान को केवल ज्ञान हो गया तो उन्हें आत्मा दिखाई नहीं देता है क्या? अरे छायक भाव केवल ज्ञान हो गया, अरे बिना तो सभी दिखाई देता है, छाय केवल ज्ञान हो गया तो क्या रह गया है? वे अपने आत्मा को भी जानते हैं, आत्मा के गुणों को भी जानते हैं, और लोक में जितने भी द्रव्य है, चाहे वो चेतन हो चाहे चेतन हो, उनको भी जानते हैं, उनकी आगामी पर्याय नहीं हुई है उनको भी केवली परमात्मा जानते हैं। तो उनसे छूट गया, उनसे कुछ भी तो छूटा नहीं है। तो उसका अर्थ क्या समझते हो? तो कुछ गुरुदेव जी समझाते हैं। कहते हैं छायक भाव में आत्मा दिखाई नहीं देता, ऐसा नहीं है, किंतु छायक भाव के आश्रय से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है, यह बताते हैं। क्या आश्रय की बात चल रही है? छायक भाव में तो है, छायक भाव में तो सभी दिखाई देता है भाई साहब, लेकिन छायक भाव के आश्रय करने से पर्याय अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा दिखाई नहीं देता, अगोचर है, ये बता रहे हैं। उसका आश्रय लेने से, आश्रय लेने का निषेध किया गया है। छायक भाव में आत्मा दिखाई नहीं देता है, ऐसा ही बात नहीं है। सभी सकल द्रव्य के गुणानंत पर जाय अनंता, जाने एक ही कार्य प्रकट केवली भगवंता, पर उनको छायक भाव केवल ज्ञान रूपी पर्याय का आश्रय नहीं है, आश्रय उन्हें अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का है। क्या कहा? केवली परमात्मा को है भाई साहब, पर्याय का आश्रय तो पहले ही नीचे की भूमिका में ही छूट जाता है। चौथे गुण स्थान में ही पर्याय का आश्रय ज्ञानी छोड़ देता है। केवली परमात्मा तो बहुत ऊंची चीज है, समझ में आया? द्रव्य का आश्रय लिए बिना तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ ही नहीं होता है, समझ में आया? यानी केवली परमात्मा भी में जो केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई है, उसका आश्रय पर्याय नहीं है, उसका आश्रय अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है उनका। क्या ऐसी बात है? कहते हैं छायक भाव में आत्मा दिखाई नहीं देता, ऐसा नहीं है,
किंतु छायक भाव के आश्रय से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। अतः यहाँ छायक भाव से आत्मा को अगोचर कहा है। एक ध्रुव स्वभाव परम पारिणामिक भाव के आश्रय से आत्मा उपलब्ध है। क्या भैया? एक ध्रुव स्वभाव परम पारिणामिक भाव के आश्रय से आत्मा उपलब्ध, हर समय उपलब्ध है। हर पर्याय में भगवान आत्मा उपलब्ध है। या सभी जीवों के लिए उपलब्ध है। उनका त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा सिद्ध भगवान जैसा सबको उपलब्ध है। सबके पल्ले लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। प्रत्येक पर्याय में हर जीव को उनका भगवान आत्मा उपलब्ध है, पर उन्हें उसका ज्ञान नहीं है। ज्ञान के अभाव में श्रद्धान भी नहीं है, इसलिए वो उनको उसका लाभ मिलता नहीं है। ज्ञानियों के पास में ज्ञान है और उसका श्रद्धान भी बरतता है, और आचरण भी उनकी भूमिका के अनुसार चलता रहता है। समझ में आया भैया? कहते हैं या छायक भाव से आत्मा को अगोचर कहा है। एक ध्रुव स्वभाव परम पारिणामिक भाव के आश्रय से आत्मा उपलब्ध होता है। उपलब्ध यानी प्राप्त होता है। किसके आश्रय से? त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से भगवान अपने आत्मा की प्राप्ति होती है। परद्रव्य के आश्रय से तो भगवान आत्मा की उपलब्धि होती नहीं है, लेकिन पर्याय का भी लक्ष्य करेगा तो भी वह भगवान आत्मा मिलने वाला नहीं है। मलिन पर्यायों की भी अगर रुचि रखोगे तो भी तुम्हें भगवान आत्मा तो मिलेगा नहीं। यहाँ तो कह रहे कि निर्मल पर्याय का भी अगर तुम आश्रय लोगे तो भी तुम्हें भगवान आत्मा मिलने वाला नहीं है। मैं तो आपको बताता हूँ पप्पू भैया, वो फोटो है ना, उस फोटो में कागज के फोटो में मम्मी पेज नंबर 2 में दर्शन करने गए, जाते हो? मैंने एक फोटो बताया था, वहाँ रखा था तिजोरी में के ऊपर, दान पेटी के ऊपर। पहले भी कहा था, आपने देखा है? पूछ रहा हूँ, देखा है क्या? अरे बोलो। है? देखा है तो दर्शन किए बार में उठा के कभी देखा है? तो कैसे मालूम पड़े? अनुभव की बात है तो अनुभव से ही हो सकती है। हम कितना भी कहें लेकिन आप ना देखो, अनुभव ना करो तो आपको क्या पता पड़े? उस पीर पप्पू भैया, हाँ देखिए, आप देखिए, मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ, देखिए वह जो फोटो है, उस फोटो जो वहाँ फोटो है, पेज नंबर 2 ही है ना? क्या है मंदिर का पेज नंबर 2 है? उसमें जो है दान पेटी के ऊपर एक फ्रेम में फोटो रखा है और उसमें आचार्य परमेष्ठी का फोटो है। किसका है? कोई आचार्य परमेष्ठी का बनाता है, कोई अरेंज परमात्मा का बनाता है, कोई साधु परमेष्ठी का बनाता है। तो वहाँ पे तो वो तो आचार्य परमेष्ठी का है। जब आप उस फोटो को अपने आंखों के सामने रखोगे और उसके दर्शन करने जब जाओगे तो आपको बड़ा एक चंचल उपयोग से उस फोटो में दर्शन नहीं होंगे भगवान के। करके तो देखो एक बार। मैं तो स्वयं बता रहा हूँ ना, मेरे पास में यहाँ फोटो आया था, पहले भी हमने देखा था उसे, तो बड़ी गौर से मंदिर में तो दिखाई नहीं दिया मेरे को, क्योंकि चंचलता थी उपयोग में। घर पे आया देखा तो मैंने ओह हो गए, भगवान के दर्शन हो गए। मेरी वंदना देखो, इतना बोला, इतने में तो गायब हो गए पप्पू भैया। अंदर से प्रसन्नता आई, मन आनंदित हो गया, और इतने में मैंने शब्दों का उपयोग किया, वंदना देखो उसे भगवान है, इतने में तो भगवान गायब हो गए। क्या हो गया?
गायब हो गए, समझ गया। वह मूर्तिक वस्तु में भी भगवान के दर्शन करने के लिए उपयोग की कितनी एकाग्रता चाहिए। और अपना भगवान आत्मा तो अमूर्तिक है ना, है? अपना भगवान आत्मा तो अमूर्तिक है ना। मूर्तिक की अंदर में रुचि रहेगी तो अपने भगवान आत्मा की प्राप्ति होगी क्या? नहीं। यानी कहते हैं कि पर्याय के ऊपर भी तेरा लक्ष्य जाएगा तो तुझे भगवान आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। अगर तुझे अपने भगवान आत्मा को पर्याय में उपलब्ध कराना है तो भाई साहब निमित्त और पर्याय का भी दृष्टि छोड़कर अंदर जो चेतन से भगवान आत्मा जो शीतलता का धाम है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है भाई साहब, तब भगवान आत्मा के दर्शन होते हैं। तब मोक्ष मार्ग के आपके लिए दरवाजे खुलेंगे। चाहे कितनी भगवान की भक्ति कर लो, चाहे जितने अड़ू व्रत ले लो, मनुष्य पर्याय मिली है उसे सार्थक करने की बात की जा रही है। कहते हैं एक ध्रुव स्वभाव परम पारणामिक भाव के आश्रय से आत्मा उपलब्ध होता है। काहे त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि करने से पर्याय में अपना भगवान आत्मा उपलब्ध होता है। बाहर देखते रहो, पर्यायों के हेर फेर में लगे रहो तो तुम्हें तुम्हारा भगवान आत्मा उपलब्ध होने वाला नहीं है। अगर अपने भगवान आत्मा का दर्शन करना है, संयोग और संयोगी भाव का लक्ष्य छोड़ के अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा तीनों काल विद्वान वस्तु है भाई साहब। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगी भाई साहब। पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति होती है तो समय दर्शन की प्राप्ति भी पुरुषार्थ से होती है। कहते हैं एक ध्रुव स्वभाव परम पारणामिक भाव के आश्रय से आत्मा उपलब्ध होता है, उसकी महिमा बताना ही मूल उद्देश्य है। क्या है ये सब बताने का मतलब? क्या है? अपने आत्मा की तुम्हें महिमा आए, आत्मा कैसा कितना सुंदर है। अरे तो सिद्ध परमात्मा सुखी है कि दुखी है? बताओ। सुखी है। काय के आश्रय से सुखी है। उनके पास तो शरीर भी नहीं है, उनके पास में तो 8 कर्म भी नहीं है, उनके पास तो जो है मोरादेश उनकी पर्याय भी नहीं है भैया, है? आपके पास में क्या क्या है? आपका पास में भी कुछ नहीं है। आप तो जबरदस्ती माने बैठे हुए हो। हाँ, जैसे सिद्ध भगवान के पास में शरीर नहीं है, कर्म नहीं है भैया, वो राग द्वेष नहीं है, ऐसे ही हमारे आत्मा का स्वभाव भी ऐसा ही है। तीनों काल विद्वान वस्तु है। द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित तीनों काल विद्वान वस्तु है। उसकी दृष्टि करने से पर्याय में उन शक्तियों की अभिव्यक्ति हो जाती है। अगर ये काम अगर आपने चालू ना किया तो संसार चक्र आपका रुकने वाला नहीं है। आप भगवान की चाहे जितनी भक्ति करो उसकी कोई मना नहीं है, लेकिन अपने काम में कभी हमेशा सावधान रहना। अपने काम में चतुराई दिखाना। क्या कि अपने चैतन्य स्वरूपी आत्मा का आश्रय लेके पर्याय में उन शक्तियों को व्यक्त करना, यही चतुराई है। समझ में आई? खान पीन की चतुराई कुकर सुकर भी कर लेते जावे, कौन सी बड़ी बात है? खाने पीने की व्यवस्था है तो भाई साहब तेज गति के जी भी कर लेते हैं, वे भी बढ़िया घोंसला घर बना लेते हैं। और इतने ही अगर हमने अपनी बुद्धि को लगाया तो नया क्या किया है? मेरा घर इतना सुंदर है भैया, है? माटी धूल को अपना घर मानता है तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, अकृत्रिम जिनबिंब है। अपने को पहचानने की कोशिश कीजिए।
कहते हैं एक ध्रुव स्वभाव परम पारणामिक भाव के आश्रय से आत्मा उपलब्ध होता है, निमित्त और पर्याय के आश्रय से अपने भगवान आत्मा की प्राप्ति होती नहीं है। उसकी महिमा बताना ही मूल उद्देश्य है। क्या इस प्रकार का जो वाक्य लिखा गया है कि अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा परम भाव जिसे संज्ञा दी गई है वह पर्याय से भी अगोचर है, ये बताने के लिए उसकी महिमा की गई है। हाँ? सिद्ध भगवान को बताते हैं, आपको काय के बताते हैं तुम सिद्ध भगवान अपने जैसी आत्मा है। क्या आपको अपनी आत्मा की महिमा आना चाहिए? सिद्ध परमात्मा अनंत अनंत सुखी है, उनके पास में अपने आत्मा का आश्रय बरस रहा है और हम दुखी है। क्यों? क्योंकि हमें अपनी आत्मा की खबर नहीं है, इसीलिए दुखी है। जब खबर पड़ जाएगी आपको, है भाई साहब निर्णय करोगे तो देखो आत्मा का आश्रय ले, पर्याय और पर्याय में सुख ना आवे ऐसा कहीं होता है क्या? पप्पू भैया, शक्कर खाओ और मीठे का स्वाद ना आए ऐसा कहीं होता है क्या? नमक खाओ और खाने का स्वाद नहीं आए ऐसा कहीं होता है क्या? पानी पियो और प्यास ना बुझे ऐसा कहीं होता है क्या? पर्याय आत्मा का आश्रय ले और निराकुलता की उत्पत्ति ना हो ऐसा कहीं होता है क्या? नहीं होता है भाई, ऐसा वस्तु स्वरूप है भाई। यहाँ तो पर्याय बुद्धि छुड़ाकर त्रिकाली ध्रुव द्रव स्वभाव का आश्रय लेने के लिए कथन किया है। जो जीव कथन का आशय तो नहीं समझता और शब्दों को पकड़कर बहस करता है, क्या करता है? शब्दों को पकड़कर बहस करता है, उसकी समझ में नहीं आता भाई। शब्दों के वाद विवाद से पार पड़े ऐसा नहीं है। वाद विवाद करे सुवन्ना सतगुरु कहे सहज का धंधा। समझ गए आप? ये वाद विवाद का टाइम नहीं है, ये तो समझो और समझ आने का समय है। कितना समय है बोलो भाई साहब? बाहर में चल रहा है आपका कोरोना। पप्पू भैया है, अपन शाम को मिल पाएंगे अथवा ना मिल पाएंगे इसका कोई भरोसा है क्या? है? ज्ञानी कहते हैं कि भाई साहब जो श्वास तुम्हारी अंदर चली गई है बाहर लौट के आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, है? इससे पहले आत्मा शरीर का संधि उच्छेद हो जाएगा। फिर क्या है? इसीलिए वाद विवाद में नहीं पड़ना। आपको समझ में आती है धन्यवाद, नहीं आती है तो विवाद नहीं करना है। विधर्मियों से तो विवाद करना नहीं और साधर्मियों से भी विवाद ना करना। समझ आया? श्रीमद् राजचंद्र जी कहते हैं समझे और समझाओ। भाई ये अंतर्दृष्टि की बात है। छायक भाव भी स्वभाव रूप पारणामिक भाव के आश्रय से उत्पन्न होता है। छायक भाव तो केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई है, किसके आश्रय से हुई है? अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो परम पारणामिक भाव तीनों काल विद्यमान वस्तु है उसके आश्रय से हुआ है। केवली परमात्मा को जो पर्याय में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका कारण अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। इसलिए आश्रय करने योग्य तो अपना ध्रुव स्वभाव ही है। अब तक औदय आदि 4 प्रकार के विभागों की बात की है। अब उदय उदीर्णा आदि विकारों की बात करते हैं। उदय उदीर्णा आदि विकारों की बात करते हैं। आत्मा कर्म का उदय लाता हो या कर्म की उदीर्णा करता हो, इसीलिए कर्मों का क्षयोपम क्षय करता हो, ऐसा त्रिकाली ध्रुव तत्व का स्वभाव नहीं है। क्या कहा भाई साहब? आत्मा कर्म का उदय लाता हो या कर्मों की उदीर्णा करता हो, इसी प्रकार कर्मों का क्षयोपम या क्षय करता हो, ऐसी त्रिकाली ध्रुव तत्व का स्वभाव नहीं है। एक द्रव दूसरे द्रव का कोई कर्ता धरता नहीं है। ये तो पहला सिद्धांत है। क्या ये सिद्धांत एक जिसको बैठ जाता है तो उसको सब जनवाणी के सिद्धांत बैठ जाते हैं। जिसको एक समझ में नहीं आता है कुछ भी समझ में नहीं आता है। एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ भी नहीं करता है।
ये अनादि अनंत सत्य है। क्या आत्मा अमूर्तिक है और कर्म आदि वे जड़ है। वे उस कर्मों का कुछ भी नहीं करते हैं, मात्र उसको जानने वाला है। उदयों को जाने है, उपसम को भी जाने, छायक भाव को भी जाने, जानने वाला है। क्या है? निर्जरा को भी जाने, जानने वाला भगवान आत्मा है। छायक भाव का भी करता नहीं है। बोलो भाई साहब, आपको सुन के आश्चर्य होगा तो कर्मों की उदय उदीर्णा का करता धरता कैसे होगा? समय साल जी की भाई साहब 320 नंबर की गाथा तो यही बताती है, जैसे चक्षु होता है वह किसी का करता धरता होता है क्या? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा ज्ञानेश्वर है। उदयों को भी जाने, कर्मों को भी जाने और निर्जरा को भी जाने, छायक भाव को भी जाने, जानने वाला है, करने वाला नहीं है। क्या ऐसा है? कहते हैं आत्मा कर्म का उदय लाता हो या कर्म की उदीर्णा करता हो, इसी प्रकार कर्मों का क्षय उपशम क्षय करता हो, ऐसा त्रिकाली ध्रुव तत्व का स्वभाव नहीं है। उदय उदीर्णा आदि 10 प्रकार के करण हैं। 10 प्रकार करण है ना? कर्मों की बात है ना? 10 करण की वो निकाली ना पुस्तक यशपाल जी ने। हाँ, समझ में आया भाई। उदय उदीर्णा आदि 10 प्रकार के करण हैं। उनमें निमित्त रूप में आत्मा की पर्याय में वैसी योग्यता है, परंतु ध्रुव स्वभाव तो एक रूप भी है, जानने देखने वाला बराबर है। उसमें त्रिकाली ध्रुव परम पारमाणिक भाव में उदय उदीर्णा आदि विकार रूप 10 प्रकार के करण नहीं है। वह तो विकार रहित शुद्ध है। कैसा है? परम भाव कैसा है? उदीर्णा 10 प्रकार के करणों से 10 प्रकार के करणों से भी, कर्म के करणों से भी भिन्न है, शुद्ध है। शुद्ध का मतलब परब्रह्म से भिन्न है और अपने भावों से अभिन्न है। यही शुद्धता की पहचान है। इसीलिए इस एक पारमार्थिक भाव रूप स्वभाव को ही परमपना है। सिद्ध पर्याय को भी परमपना नहीं है। परमपना किसको दिया गया है? अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो तीनों काल स्थायी वस्तु है उसको परम भाव कहा गया, उसी को परम शब्द का दिया गया। छायक भाव को भी परम शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। तो तुम्हारे मलिन पर्याय को सूचिए अपन कितने मलिन परिणामों का महत्व देते हैं अपने जीवन में। कहते हैं सिद्ध पर्याय को भी परंपरा नहीं है, एक इस परम पारमार्थिक भाव को ही परंपरा है। इसका आश्रय करने से निर्मल पर्याय प्रकट होती है। अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेने से पर्याय में भाई साहब निर्मल पर्यायों का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चालित रूपी मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट होती हैं। इसके बिना पर्याय के आश्रय से निर्मल पर्याय प्रकट नहीं होती है। इसीलिए उदय आदि चारों भाव और उदय उदीर्णा आदि 10 करण अपरम भाव हैं। वे महान तथा उत्कृष्ट नहीं है। महान और उत्कृष्ट तो त्रिकाली ध्रुव परम पारमार्थिक भाव ही है। इसको परम शब्द का उपयोग किया गया। परम भाव है अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, वही परम भाव है। ऐसे परम भाव के आश्रय से ही समस्त कर्म रूपी वृक्ष की जड़ें उखड़ जाती हैं और नष्ट हो जाती। क्या हो जाती हैं? अरे अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पे दृष्टि दे दी भाई साहब तो कर्म तो सुई में भी भागने लग जाती है। उनको भगाने वाला आत्मा नहीं है। आपने अपने घर में उजाला कर दिया तो अंधकार तो सुई में भी भाग गया। क्या भगाना पड़ता है क्या? नहीं। अरे आपने अपने घर की लाइट जलाई तो अंधकार को भगाना पड़ा कि भाग गया? भाग गया। ऐसे ही जीव ने अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय ले लिया तो कर्म तो सुई में भी भाग गए और विकारी पर्याय भी स्वा हो गई। समझ में आया भैया? ये कोई साधन है।
एक को साध लो, एक को पहचान लो। एक ही साध है सब सद है। एक ही साध है सब सद है, और तुम तो सबको साथ में लगे हुए हो। एक भी नहीं सद रहा तुम तो, हैं? बोलो, सबको साथ में लगे हो, है? लौकिक में इनको भी साध ले, जे भी बुरा ना माने, इनको भी साध लो, वे भी बुरा ना माने, है? एक ने अच्छी बहुत बढ़िया बात लिखी थी, पेपर में, न्यूज पेपर में आया था। ये बात तो हमें समझ में आ गई है। एक ने लिखा था सुविचार में कि परद्रव्य को खुश करने में मेरा आत्मा कभी भी खुश रूप परिणम नहीं कर सकता है। क्या लिखा था पप्पू भैया? परद्रव्य को प्रसन्न करने में हमारा आत्मा कभी भी प्रसन्न नहीं होगा, सुखी नहीं होगा, लेकिन सुख कैसे मिलेगा ये मुझे पता नहीं है। तो ज्ञानी कहते तुम अगर वो यहाँ आ जाता कि तेरा आत्मा सुखरूप कैसे परिणमन करेगा, तो इसे मान पड़ जाता कि अपने त्रिकालीन ध्रुव भगवान आत्मा को पहचान लो तो पर्याय में सुखी सुख हो जाएगा तेरे, हैं? समझ में आ गया भैया? पर द्रव्यों को साधने में तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं कर सकते। कहते हैं परम स्वभाव समस्त कर्मों का आलुंचन करने वाला है। मूल सूत्र में कर्म रूपी वृक्ष का मूल छेदने में समर्थ आता ही है। आचार्य कुंकुम देखती है, मूल सूत्र में कर्म रूपी वृक्ष का मूल छेदन में समर्थ ऐसा जो समभाव रूप स्वाधीन निज परिणाम उसे यहाँ आलिंचन का है, किसों का है? समता भाव के द्वारा भाई साहब कर्म सूर्य भी आपकी आत्मा में से भाग जाते हैं। अपने त्रिकालीन ध्रुव भगवान आत्मा का अपने आश्रय लिया तो कर्म जो है सूर्य में भी अपनी रास्ता पकड़ लेती है, भाग जाती है, और आत्मा की पर्याय में होने वाले विकार की भी छुट्टी हो जाती है, समता भाव की प्राप्ति होती है। वेद ज्ञान साहु भयो समरथ निर्मल नीर धोबी अंतर आत्मा धुबे निगुण चीर। ये समय दृष्टि ये करते हैं, समझ पर द्रव पर भाव का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो शीतल धाम भगवान आत्मा उसका जब पर्याय आश्रय लेती है तो पर्याय में समता भाव की प्राप्ति होती है, और जहाँ समता भाव की प्राप्ति हो गई वहाँ समझ लेना चाहिए कि कर्म जो आत्मा के साथ में अनादिकाल से उनका सहयोग चला आ रहा था वह भी अपनी जगह छोड़ देती है, और आत्मा में जो रागादिक परिणतियाँ पर के लक्ष्य से होती थी वे भी विदा को प्राप्त हो जाती हैं। जब उनकी विदाई हो गई तो फिर आत्मा को फिर कर्मों का बंधन नहीं होता है, और जब कर्मों का बंधन नहीं होता है वह आत्मा ने संसार पे विजय प्राप्त कर ली। क्या कर ली भाई साहब? है विजय प्राप्त करता है आत्मा। जो अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय ले लेता है, जो पर्याय अपने त्रिकालीन ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है, वह कर्मों को मूल से उखाड़ के फेंक देती है समता भाव के द्वारा। ये बताया गया मूल में। उसके आधार पर ही टीका में परम स्वभाव की बात की है। कर्म वृक्ष की जड़ उखाड़ना पर्याय है। क्या? कर्म वृक्ष की जड़ उखाड़ना पर्याय है, लेकिन वह पर्याय परम स्वभाव के आश्रय से ही प्रकट होती है। कर्म वृक्ष की जड़ उखाड़ना पर्याय है। कौन सी? समता रूपी पर्याय जो आत्मा में प्रकट हुई है वो कौन है? पर्याय है। समभाव की जो प्राप्ति हुई है वो क्या है? जो कर्मों को उखाड़ के फेंक देती है, वो द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? कौन सी पर्याय है? समता रूपी पर्याय है, वीतराग भाव है, वही वास्तव में कर्मों को उखाड़ फेंकने में समर्थ है। समझाया भैया? और उस पर्याय का आश्रय अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, जो परम भाव से यहाँ बताया जा रहा है। कर्म वृक्ष की जड़ उखाड़ना पर्याय है, लेकिन वह पर्याय परम स्वभाव के आश्रय से ही प्रकट होती है। किससे होती है? समता भाव की प्राप्ति कैसे होती है? देखो हमारे मनराजों के ऊपर कितना उपसर्ग आता है कि नहीं आता है?
सिर पे सिकड़ी जला दी जाती है भाई साहब, सियाली पैर खा जाती है, मरा हुआ सिर पर डाल दिया जाता है, घानी में पेल दिया जाता है। तो तुमने उनकी पर्याय में कभी क्रोधाधिक देखी है क्या? है? समता भाव रहता है, क्योंकि उनका आश्रय अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। उसके आश्रय से समता भाव की प्राप्ति होती है और वह आत्मा इस संसार से विजय प्राप्त कर लेता है। किसके द्वारा? समता भाव के द्वारा इस संसार की लड़ाई जीती जा सकती है। क्रोधित होना, क्रोधित होना, गुस्सा करते रहना, ये ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा कर दिया, मूर्ख। तो अपने आत्मा को संसार सागर में डुबो रहा है, तुझे पता नहीं है। ज्ञानियों ने संसार की लड़ाई जीती है तो अपनी समता भाव के द्वारा जीती है, अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेके जीती है। है भैया, अपने आत्मा को संसार चक्र से निकालने की एक ही दवाई है कि अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के स्वरूप को पहचानना और उसका आश्रय लेना, तो आप इस संसार सागर से तिर जाओगे। दूसरा कोई उपाय नहीं है इसका। कर्म वृक्ष की जड़ उखाड़ना पर्याय है, लेकिन वह पर्याय परम स्वभाव के आश्रय से ही प्रकट होती है। इसीलिए परम स्वभाव को ही कर्म रूपी वृक्ष की जड़ उखाड़ने वाला कहा है। वास्तव में परम स्वभाव में कर्म का त्रिकाल अभाव ही है। क्या? वास्तव में परम स्वभाव में कर्म का त्रिकाल अभाव ही है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहे अपनी चैतन्य वस्तु तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे गायक रूप परमात्मा की भक्ति करने से कर्म शून्य भी भाग जाते हैं। आत्मा की पर्याय में होने वाली दुख की पर्याय भी विजय को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार की सुंदर बात हमें आचार्य रोमन कुलकुल देव और परम परमधारी देव मुनिराज ने बताई है, जो हमारे चिंतन का विषय होना चाहिए, जो हमारे कल्याण की बातें हैं। आगे चर्चा शेष है, उसकी परम परमधारी देव ने जो आगे टीका में और भी बातें कही हैं, उसकी चर्चा यहाँ अभी आएगी। कुछ गुरुदेव श्री उसका खुलासा करेंगे। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है। वंदना शतवार। नौवार नमो कर मंत्र। गुरु द्वादशांग जलवाणी माता की जय।